Hello guys, how are you all? I hope you are all fit and fine at home. मेरा नाम करण भट्ट है और आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी सीरीज ओनली फॉर हिस्ट्री, राइट गाइस। इस सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री ने फ्रेम किया हुआ है, पूरा वर्क काम किया हुआ है अपने पूरे पीरियड के दौरान। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की बात करने वाले हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आईबीसी to the current date, right? So let's begin with it. Before moving to ahead, I would like to request you all कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, राइट, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस हमेशा आगे देखने को मिलते रहेंगे ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स लाइक हिस्ट्रीज, जियोग्राफीज एंड यू नो करंट अफेयर्स एंड ऑल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ इट। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज योर ब्रिक्स, ब्रेड्स एंड बोन्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब कि हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यानी कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम जानते हैं, उसके बारे में आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, राइट। सो बिफोर मूविंग अहेड, जानते हैं कि कुछ टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड टाइम्स जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन कल्चर और एल्स योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। इसे हड़प्पा क्यों कहा जाता है या तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो इस पर्टिकुलर कल्चर की साइट हमें मिली थी, दैट इज योर हड़प्पा। ठीक है, द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड। मतलब कि आपका ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जिसे जो कि एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसकी शुरुआत आपके हड़प्पा के एक्सकवेशन से हुई थी। जब हमें हड़प्पा मिला, तब से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तीनों चीज वर्ड्स को अगर आप बाइफोगेट करोगे तो इंडस हम सबको पता है, सिंधु नदी हमारी। इंडस वैली यानी कि सिंधु जहां से बहती है उसके आजू बाजू जो वो पूरे एक वैली बनाती है, ठीक है, उस वैली। और सिविलाइजेशन मतलब कि सिंधु की वैली में बसा हुआ पूरा सिविलाइजेशन, दैट इज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसमें भी सबसे पहला आपको स्टेट मिला, आपको सिटी मिला, दैट इज योर हड़प्पा, राइट। सो उसकी वजह से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ ऐसे स्पेसिफिक आपके ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो कि इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन, इस पर्टिकुलर हमें आईबीसी के बारे में जो है ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करता है। दैट इज योर सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन्स, ब्लैक्स एक्स्ट्रा। ठीक है, ये ऐसे सारी चीज़ें हैं जो हमें इस पर्टिकुलर एरिया के, पूरे पर्टिकुलर एरा के जो आप कह लो कि डिटेलिंग्स हैं, जो उसके कार्विंग्स हैं, उसके बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंस इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट्स कहाँ से मिले हैं, तो उसके यहाँ पे आपको नेम हाईलाइट किए हैं, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान एंड गुजरात। ठीक है, ये ऐसे जगह हैं, ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें, सील, बीट्स, वेट्स, स्टोन्स, ये सारी चीज़ें हमें मिली है। जिससे हम कह सकते हैं कि ये भी अफगानिस्तान से लेकर गुजरात तक का जो पूरा एक एरिया है वो कभी ना कभी आईबीसी के इन्फ्लुएंस के अंडर रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसे नोट बनाते जाइएगा, नोट्स करते जाइएगा, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली एग्जाम के अगले दिन काम आ सकता है, राइट। देन आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड, हड़प्पा हमें मिला, ठीक है, हमें हड़प्पा तो मिल गया, लेकिन उसका टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड ये था आपकी सिविलाइजेशन का 2600 बीसीई से लेके 1900 बीसीई। अब बीसीई आप सबको पता होगा, आई गेस दैट इज योर बिफोर कॉमन एरा, राइट। बिफोर कॉमन एरा माने कि आपका जो आज का, अगर आज की बात करें 2022 चल रहा है, दैट इज योर कॉमन एरा। तो 2600 साल पहले, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, जो जीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जीरो से आज 2022 चल रहा है, तो 2600 बीसीई मतलब जीरो के 2600 ईयर्स पहले की बात है। तो तब हमें ये कुछ आपका आईवीसी मिला था, उसमें आपका ये जो हड़प्पा है और उसका आपका ये जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका टाइम पीरियड को 2600 से लेकर 1900 तक, बीसीई तक हम लोग डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिएगा, जब ये जो मैप है ना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है,
ये आप देख लीजिए, इतना जो पूरा रीजन है आपका, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाने वाला है, क्योंकि दिस इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और उसकी यहाँ पे एक मेजर रिवर आपको देखने को मिलेगी, दैट इज योर इंडस रिवर, राइट। ये जो इंडस रिवर है, उसका ये पूरा रीजन है, ये उसका पूरा वैली है जो आप देख रहे हो, ठीक है। ये पूरा आपका इंडस वैली है, जहाँ पे आपको इसकी के जो आजू बाजू है, इसी के जो आउटस्कर्ट्स है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट से स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसमें भी अगर बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे आपका जो हड़प्पा हम लोग जिसे कहते हैं, राइट, वो हड़प्पा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, दिस इज योर हड़प्पा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिटी है इसका मोहनजोदारो, जिसके ऊपर एक ऋतिक रोशन की पूरी फिल्म भी बन गई। देन ये आपका राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा के एरिया में आया हुआ है। देन ये सुख्ता गैंडोर, ठीक है, जो कि आज के बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, वहां पे आया हुआ है। और ये गुजरात के कुछ क्षेत्र, जहाँ पे धोलावीरा, रंगपुर, नागेश्वर, लोथल, ये सब चीजें, ये सब सिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। अब उसमें भी अगर आप आइडेंटिफाई कर सको, क्योंकि मैप में आपका एनालिटिकल स्किल आपको देखनी होती है, और यूपीएससी में और जीपीएससी जैसी एग्जामिनेशंस में इवन बहुत बारी आपको ये तक पूछा जाता है कि भाई एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सिटी है या तो पूरा विलेज है, उसे आइडेंटिफाई करें। मैप दे दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इन सच केसेस आप देख सकते हो कि अगर आपको ये पूरा पिक्चर आपके माइंड में क्लियर है कि भाई सुख्ता गंडोर कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, आपका हड़प्पा कहाँ आया हुआ है, लोथल कहाँ हुआ आया हुआ है, तो आप इजीली उसे क्रैक कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके कुछ नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउदर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न मोस्ट सिटीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो वेस्टर्न मोस्ट इसका सुख्ता गंडोर है, जो कि बलूचिस्तान का पार्ट है, आज के टाइम के पाकिस्तान में आया हुआ है, ठीक है। नॉर्थ में आपका मांडा मरतला है आपको, जो कि कश्मीर में आता है। यहाँ पे आप चंबल का एरिया, जो कि पूरा यूपी का जो पूरा एक एरिया, यूपी हरियाणा साइड का जो पूरा एरिया है, उसे आप कंसिडर कर सकते हो एज एन ईस्टर्न मोस्ट स्टेट। और यहाँ पे आपके नर्मदा रिवर जो है, वो आपका द साउदर्न मोस्ट स्टेट होता है इस पर्टिकुलर इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो ये पूरा सिविलाइजेशन आप कह सकते हो कि सुख्ता और मांदा, आपका यूपी बिहार वाला जो एरिया है, वहां से लेके गुजरात की नर्मदा तक पूरा फैला हुआ था। और इसी के बीच में आपको जो है मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिल जाएंगे। आई होप ये आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं बिगिनिंग्स की तरफ, ठीक है। बट बिगिनिंग्स की तरफ जाए उससे पहले मेरी आपके एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग इस टेबल को देख लेते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर टेबल को देख लेते हैं, जो कि आपको साइट्स एंड कल्चर्स के बारे में बताती है। कभी कभी यूपीएससी और ऐसे एग्जामिनेशन में आपको नंबर्स भी पूछ जाते हैं, तो अगर आपके पास राइट हैंड में कोई स्टेट नहीं होता तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि सिंध और चोलिस्तान, सिंध और चोलिस्तान, सिंध आज का पाकिस्तान में आया हुआ है, अगेन चोलिस्तान आपका जो कि डेजर्ट एरिया है, थार डेजर्ट, और आपका जो पाकिस्तान में जितना डेजर्ट है उसको कंसिडर करें तो इन टोटल यहाँ से हमें सिंध में से 106 साइट्स मिली है, जबकि बलूचिस्तान में से आपको 239, मतलब करीब करीब 240 साइट्स मिली हुई है, जिसमें से 52 सिंध की अर्ली हड़प्पन साइट्स है और 37 चोलिस्तान की अर्ली हड़प्पन साइट्स है। मैच्योर हड़प्पन की, जहाँ पे आपका जो हड़प्पन सेटलमेंट्स थे, राइट, वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे थे, अपने एक्सट्रीमिटीज पे थे, ये जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स है। तब अगर देखा जाए तो आपको कुछ 65 43 साइट्स रिस्पेक्टिवली सिंध में मिली है, और 136 132 साइट्स आपको चोलिस्तान में मिली हुई है। एंड लास्ट में आपका अर्ली हड़प्पन साइट्स, जो कि कभी ना कभी कोई ना कोई रीजंस की वजह से खाली कर दी गई, एम्प्टी हो गई, ऐसी साइट्स को आपको 29 से 33 मिली हुई है, सिंध एंड चोलिस्तान दोनों रिस्पेक्टिव एरियाज में से। तो दिस आर द एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, कि भाई यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मिली हुई है। एंड ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जो सील्स की बात की थी ना, ये आपका सील है, ठीक है, हड़प्पन सील। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी चर्चा करेंगे आगे वाले एपिसोड्स में, आगे वाले आपका जो वीडियोस होंगे उसमें। क्योंकि ये एक पूरा हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था आईवीसी और उसके एरियाज, उसके टाइम पीरियड, उसके रीजन के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं।
आई गेस आप लोगों को बहुत सारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है वो पता चल गया होगा। जैसे कि उसका टाइम पीरियड एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2600 से लेके 1920 1900 BC तक। उसके बाद आपको उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, हड़प्पन कल्चर क्यों कहते हैं, ये भी क्लैरिफाई हो चुका होगा। देन कौन से ऑब्जेक्ट्स मिले हैं हमें यहाँ से, सेल्स, बीट्स, वेट, स्टोन। अच्छा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो आपके सामने, ये सारे बीट्स हैं। ठीक है, बीट्स यानी इसे हम लोग मनका कहते हैं। ठीक है, हिंदी में या गुजराती में इसे मनका कहा जाता है, इंग्लिश में इसे बीट्स कहते हैं। बहुत बारी आपने देखा होगा कि मोहनजोदारो फिल्म जो बीच में आई थी उसमें बहुत सारे लोग ऐसी चीजें पहनते थे। ठीक है, तो दिस आर नथिंग बट द बीट्स जो कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड से मिले हुए हैं। देन आपको पता हो तो इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में आपके जो वेट कल्चर्स थे, ठीक है, वेट्स जिसे आज हम लोग स्टील या तो आयरन के वेट से मेजर करते हैं। कुछ भी चीज़ खरीदने जाओ आप, अगर चाहे सब्जी लेने जा रहे हो, चाहे एक आध दो कोई ऐसी चीज़ें लेने जा रहे हो, तो आपको देखने को मिलेगा, फ्रूट्स देखने को मिलेगा कि वहाँ पे वो जो लॉरी वाला होता है वो आपके वेट्स मेजर करता है। तो उस टाइम में तो आयरन या ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन तब भी इन लोगों ने वेट्स बनाए हुए थे। ये जो आप देख रहे हो दिस इज नथिंग बट द वेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। देन आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, दैट इज योर ब्लेड्स। ये है आपकी ब्लेड्स। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पत्थर को कार्विंग करके, आपका जो स्टोन होता है उसे कार्व करके एकदम पॉलिश बनाई गई है, एकदम आप कह सकते हो कि नुकीली बनाई गई है, जिसकी वजह से ये लोग आपका खेतों को जोत सके, आपके जो हाउसेस हैं उसे डेवलप करने में हेल्पफुल हो सके, और दूसरे बाकी घरेलू चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। सो इस तरीके से इन लोगों ने कभी ना कभी ये सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। देन इसका एरिया, जो मैंने था उसके लिए मैंने आपको ये मैप सजेस्ट किया कि ये जो मैप है इसे आप कर लीजिए, तो आपका जो 90% का जो एरिया होता है, आपका 90% जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉलेज है वो यही से कंप्लीट हो जाएगा। कि भाई उसके वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन से हैं, साउदर्न मोस्ट पार्ट कौन से हैं, नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन से हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी है, मोहनजोदारो है आपका, देन हड़प्पा है, देन आपका राखीगढ़ी है, देन यहाँ पे आपका लोथल है, धोलावीरा है। ये सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि कभी ना कभी आईबीसी के सेंटर रह चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लोथल जो कि पहले आईबीसी के दौरान एक बहुत ही बड़ा आपका ट्रेड रूट का पार्ट था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होते थे कंट्रीज में। देन आपका सुक्तागंडोर, यहाँ से भी आपका ये जो कह सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पार्टीशन हुआ करता था। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ट्विन सिटीज माने जाते थे। ठीक है, जहाँ पे आपका ट्रेड बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे चल रहा था। राखीगढ़ी अगेन, मांडा एंड राखीगढ़ी, चानूदड़ो, ये सारे ऐसे सिटीज हैं जो कभी ना कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का पार्ट रह चुके हैं। तो इन सारे सिटीज को, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे डिटेल में आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा है, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ताकि हम लोग आने वाले टाइम पीरियड में आने वाली चीज़ों के अंदर हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक की और डिटेल में जानकारी ले सके। एंड आई होप आप लोगों के जितने भी जो बेसिक लेवल्स के जो आपकी नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो यहाँ पे आई गेस क्लियर हो चुकी होगी। सो थैंक यू वन एंड ऑल यहाँ तक पूरा वीडियो सुनने में। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिए, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन एंजॉय द सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस इन अपकमिंग टाइम। ठीक है, मिलते हैं अगले अगले टाइम में एक नए वीडियो के साथ।